World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मार्च होगा, जरूर होगा। दुनिया भर में एहतजाज। और सेमीफाइनलिस्ट का फैसला हो गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। मौजूदा हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। परवेज खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी के वारंट हासिल कर लिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में काम करने वाले इदारों ने रात गए अहम इजलास किया। इजलास में इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर्स और एफसी और वफाकी पुलिस के गश्त का फैसला भी किया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रोड बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट रोड किसी सूरत बंद नहीं की जा सकती, ये कहना है हुक्काम का। आपको बता रहे हैं इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। लॉन्ग मार्च का खौफ है और हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस्लामाबाद और उसके अतराफ़ सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी गई है। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में भी इजाफा कर दिया गया है। पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। सीनियर क़यादत जिसमें परवेज़ खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी शामिल हैं, इनके वारंट भी हासिल कर लिए गए हैं। जबकि अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार करने का भी फैसला किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रात गए अहम इजलास किया जिसमें ये बड़े फैसले किए गए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रोड बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मौजूदा हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। लॉन्ग मार्च का खौफ, हुकूमत परेशान है। पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। परवेज़ खटक को गिरफ्तार किया जाएगा। शेख राशिद शफीक, आमिर कियानी के भी वारंट हासिल कर लिए गए। इमरान खान ने मंगल से आज़ादी मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मार्च होगा और ज़रूर होगा। काफिला वहीं से चलेगा जहां इन्हें गोलियां लगी थी। मंजिल भी इस्लामाबाद ही है। बताया कि रोज़ाना मार्च से वीडियो लिंक से खिताब करूंगा। आइंदा 10 से 15 रोज़ में मार्च रावलपिंडी पहुंच जाएगा। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि मार्च शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में जीटी रोड से पिंडी पहुंचेगा, फिर मैं खुद लीड करूंगा। हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू हो। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। सारे पाकिस्तान से वो लोग उसी टाइम पे निकलेंगे कि एक टाइम पे जब में पिंडी पहुंचना, जीटी रोड से शाह महमूद कुरैशी लेके आ रहे होंगे, उस मार्ग को फिर मैं लीड करूंगा। हकीकी आज़ादी लेने के लिए आप मेरे साथ सब आए, सारे पहुंचे। जब मैं इंशाल्लाह पिंडी से शुरू करूंगा, अपनी पार्टी को ज्वाइन करूंगा और फिर बाकी हमारे लीडर्स, परवेज खटक, केपी से और सारे हमारे लीडर्स एक पूरा इंसानों का समुंदर लेके आ रहे होंगे पिंडी। मैं ये अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूँ कि आप सारों ने एक चीज समझ लेनी कि अगर हम ये खौफ के अंदर आके और हमने ये जो मैं बार बार कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, ये हमें आज़ाद करता है, ये हमारा कलमा हमें आज़ाद करता है। आप जिस वक्त किसी से डर के अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, मेरी नज़र में वो शिर्क है। ये सारी कौम के लिए हमें अब इस वक्त सबको ये अपना खौफ हटाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हम ये कौम पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम है और हम ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में और जिसने मुल्क का सारा पोटेंशियल खत्म कर दिया है, उसका फैसला होता है जब वो ऊपर लेके जाना होता है। उसने कोई आपको उससे पहले ना ऊपर ले जा सकता है। उसका जब फैसला हो जाता है, एक मिनट आगे ना पीछे होता है। ये जब आपका ईमान हो जाता है, आप आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए ये खौफ को ख़त्म करें कि डरा के धमका के हम ये कर देंगे वो कर देंगे और सारी कौम को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखना,
ये कोई जिंदगी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए गुलामी की जिंदगी से बेहतर मौत है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब हम सब में ये स्पिरिट आ जाए, फिर एक कौम वो बनेगी जो अब बन सके। मैं ये चाहता हूँ कि जुडिशल कमीशन इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे खतरा था। अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को खतरा है, उसके और सहाफियों को पता है क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे, क्यों वो दुबई से आगे जाने पे मजबूर हुआ। इसके उसने लोगों को बताई हुई हैं चीज़ें कि कौन लोग मुलव्वस थे। इसके ऊपर भी जुडिशल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमीशन बनाई जाए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। खबरों में आके देखिए, समंदर पार है एहतजाज। और कप्तान पर हमला नामंजूर। इमरान खान ने कातिलाना हमले की तफ्तीश के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से कमीशन बनाने के ऐलान का खैर मकदम किया है। कहते हैं कि साइफर और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात भी इसी कमीशन से कराई जाए। साथ ही सवालात भी उठा दिए। बोले जिस पर इल्ज़ाम लगा उसके मातहत शफाफ इंक्वायरी कैसे होगी। था पंजाब में हुकूमत हमारी है, फिर भी 3 दिन में FIR दर्ज नहीं हो सकी। साबिक वज़ीर आज़म का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा तो सिस्टम आम आदमी को कैसे इंसाफ दे सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज़म स्वाति की वीडियो के मामले पर भी इमरान खान खूब गर्जे बरसे। चीफ जस्टिस आज़म स्वाति की वीडियो का नोटिस लें। ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूँ कि जुडिशल कमीशन पर, लेकिन मेरा पहला पॉइंट है कि जुडिशल कमीशन क्या करे जब जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसलिए मैंने ये कहा था कि रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। अब हम कैसे एक इम्पार्शियल, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबराह वो बैठे हुए जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना। पंजाब की हुकूमत भी हमारी है, तहरीक इंसाफ की कोalition गवर्नमेंट है। 3 दिन हो गए, उसके बावजूद अभी तक हम FIR रजिस्टर करवा पाए। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और कोई इस ओहदे पे बैठाए जो कि ये FIR का। तो ये मेरा राइट है, और मैं कोई एक आम शहरी भी इसलिए फर्क हूँ क्योंकि मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूँ, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूँ कि बाकी कौम का क्या गुजर करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता हो। वही लोग जो कि वो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कवर अप करने के लिए, अब मेरा भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कवर अप कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कोई जाली वीडियो है, जी वो कोई फेक वीडियो। आज़म स्वाति के पास ओरिजिनल वो आई हुई है, जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई है, उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है, और वो फेक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही। तारीख की सबसे शर्मनाक चीज हुई है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब और ये जुडिशल कमीशन बैठ जरूर इंक्वायरी करें। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। हमारे सारे के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वुकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा यानी किधर गिरता जा रहा है। इस पहुंच गए यहाँ लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देगी। इस इत्तेहाद पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए। जमान पार्क रिहाइशगाह मुंतकिल। डॉक्टरों का आराम करने का मशवरा। अस्पताल से घर मुंतकली के दौरान कड़े हिफाजती इक़दाम। कप्तान रिहाइशगाह मुंतकिल हुए तो कारकुनान उनसे मिलने और अयादत के लिए घर पहुँच गए। कारकुनान ने इमरान खान के हक में नारेबाजी की। जमहूरियत दुश्मनों के कातिलाना हमले में सुरखरू होने वाले इमरान खान जिद्दोजहद के नए मोर्चे पर पहुंच गए। 3 दिन जेरे इलाज रहने के बाद शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज करके रिहाइशगाह मुंतकिल कर दिया गया। कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले इमरान खान को डॉक्टरों ने 2 हफ्तों तक आराम का मशवरा दिया है। कप्तान को अस्पताल से जमान पार्क मुंतकिल करने से कबल तमाम गुजरगाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इमरान खान की रिहाइशगाह आने वाले रास्ते पर गेट बंद कर दिया गया। घर मुंतकली के दौरान सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी रिहाइशगाह और बाहर सड़क पर मौजूद रही। कप्तान रिहाइशगाह मुंतकिल हुए तो कारकुनान उनसे मिलने और अयादत के लिए उनके घर के बाहर जमा हो गए।
ख्वाहिश तो शदीद है और हर पाकिस्तानी की तरह, लेकिन इसके बावजूद हम उस जितने भी यहाँ पर जो भी इन्होंने SOPs बनाए हुए हैं या जो भी अपनी वो बनाई उसको हम फॉलो करेंगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि खान साहब से मेरी मुलाकात हो जाती, मैंने बड़ी कोशिश की है। We really want to meet him because I came all the way from USA to meet him. कारकुनान ने इमरान खान के हक में नारेबाजी भी की। वाज़ेह रहे कि 3 नवंबर को हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत के दौरान वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया था। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ तीसरे रोज़ भी मुल्क गिर एहतजाज। कराची में 3 मुकामात पर एहतजाज, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फैसलाबाद में घंटाघर चौक पर अवाम का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। शाह महमूद कुरैशी और फ़ारूक हबीब का खिताब। पेशावर और गुजराखान में मुजाहिरीन ने मोटरवे को बंद कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ तीसरे रोज भी मुल्क गिर एहतजाज। कराची में PTI कारकुनान का 3 मकामात पर एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे। मुजाहिरों में हलीम आदिल शेख, बिलाल गफ्फार, महमूद मौलवी, फहीम खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक़ गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना था कि लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए दोबारा पंजाब जाएंगे। हम अपने कप्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। जहाँ एक कतरा कप्तान के पसीने का गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। हम ऐड करते हैं कि हमने अपने कप्तान के साथ इस पाकिस्तान को बदलना है। फैसलाबाद चौक घंटाघर के अतराफ PTI कारकुनों का बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। शाह महमूद कुरैशी, फारूक हबीब समेत मुतादिद मेंबरान ने भी एहतजाज में शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब में फारूक हबीब का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं, इमरान खान ही वजीर आज़म बनेंगे। मुझे बताएं क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसा लीडर है जो इमरान खान का मुकाबला कर सके? इमरान खान की सच्चाई का, इमरान खान की बहादुरी का मुकाबला कर सके? गोलजा में मुजाहिरीन ने मोटरवे M4 को बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मोटरवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद कर दी। दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेशावर में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। कारकुनों की बड़ी तादाद ने एहतजाज में शिरकत की। कारकुनान के इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे। तहरीक-ए-इंसाफ के नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी ने हकीकी आज़ादी मार्च का नया रूट बता दिया है। कहते हैं कि लॉन्ग मार्च अब वज़ीराबाद से सियालकोट जाएगा। मंगल को वज़ीराबाद से काफिला लेकर निकलेंगे। पिंडी से इमरान खान क़यादत करेंगे। बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में बातचीत करते हुए कहा कि फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस खौफ तारी करने के लिए थी। परसों वजीराबाद से आगाज होगा। वजीराबाद के बाद हम सियालकोट जाना चाहेंगे क्योंकि सियालकोट बहुत बड़ी ख्वाहिश थी लोगों की कि सियालकोट लॉन्ग मार्च के काफिले को आना चाहिए। तो ये काफिला इस तरतीब से इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। खुद पिंडी इस मार्च को रिसीव भी करेंगे और क़यादत संभालेंगे। इस पर कोई शक नहीं कि खाइफ किया गया। मार्च शुरू होने से पहले एक ऐसा माहौल पैदा किया गया कि लोग मार्च में शामिल न हों। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक खौफ तारी करने के लिए की गई थी। IG की परफॉर्मेंस से मैं आपको अर्ज कर दूं, पूरी पंजाब काबीना में उसका जिक्र हुआ। वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। FIR कंप्लेनेंट का ये हक है कि वो अपनी जो शिकायत है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की शक्ल में दर्ज कराए। जो अग्रीव्ड पार्टी है उसके कहने पर अगर FIR ही दर्ज नहीं होती तो फिर इंसाफ कहां से, उसकी इब्तदा कहां से होगी? इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ दुनिया भर में पाकिस्तानियों के एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। यूरोप के कई ममालिक में पाकिस्तानियों ने मुजाहरे किए और जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा किया। खान पर कातिलाना हमला, दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी सरापा एहतिजाज। नॉर्वे के शहर ओस्लो में बसने वाले पाकिस्तानियों ने अपना भरपूर एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया। सख्त तरीन सर्दी और बारिश के बावजूद कार रैली निकाली। मुजाहिरीन से खिताब में मुकर्ररीन ने शहबाज शरीफ, राना सना के इस्तीफों का मुतालबा किया और खान साहब ने दोबारा कॉल का भी जो है वो वादा किया आवाम से कि जैसे वो सेहतियाब होते हैं वो दोबारा कॉल देंगे इस्लामाबाद के लिए और इंशाअल्लाह इन शरपसंद अनासर को इस मुल्क से, इस सरजमीन से दौड़ भगाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि खान फाइटर है
और बहुत से लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं उसके साथ है, हम लोगों की दुआएं भी उसके साथ है। कि हम ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक ही नारा है, वो नारा ये है कि सुलह हो कि जंग हो, सुलह हो कि जंग हो, इमरान खान के संग हो। इटली के सूबे मासेराता में पाकिस्तानियों ने एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मुर्तकब अफराद को सख्त सजा देने का मुतालिबा किया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के बाहर PTI लंदन की कॉल पे पाकिस्तानियों का भरपूर एहतिजाज हुआ। बारिश के बावजूद मुजाहिरीन ने वहाँ खड़े होकर अपने मुतालबात किए और नारे लगाए। जो इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया गया, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और इन जो जिसने फायरिंग की है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ हम उसकी मजम्मत करते हैं। जो इमरान खान के कातिल हैं उनको पकड़ा जाए। ये इमरान खान पर हमला नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम पर हमला है। हम सब पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ थे, साथ हैं और इमरान खान के साथ रहेंगे। बार्सिलोना में पाकिस्तानियों का भरपूर एहतिजाज हुआ। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान में फौरी इलेक्शंस करवाने का मुतालबा किया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।